नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल शिव शक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का 23वां अध्याय। भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, पुरुषोत्तम मास को अधिक मास या मलमास भी कहते हैं। इस साल 2023 में पुरुषोत्तम मास श्रावण मास में लगा है, अतः इसे श्रावण अधिक मास भी कहते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं, पुरुषोत्तम मास पूरे 3 साल में एक बार आता है और ये पूरा मास भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। भक्तजनों, हमने इसके पहले के अध्याय 22वां में सुना था पुरुषोत्तम मास महात्म के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप उस वीडियो को नहीं सुन पाए हो तो उसका लिंक मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसे सुन सकते हैं। और आज हम इस 23वें अध्याय में सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म में दीप का दान कैसे करें तथा इसका क्या शुभ पुण्य फल होता है। तो भक्तजनों, आप लोगों से अनुरोध है, कृपया कर इस वीडियो को पूरे ध्यान और भक्ति भाव से सुने और अंत तक सुने, ताकि इस कथा के श्रवण से मिलने वाले पुण्य फल को आपको प्राप्त हो तथा आपके जीवन के समस्त समस्या खत्म हो जाए और मनोवांछित कामना की पूर्ति हो। तो भक्तजनों, आइए विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर इस कथा की शुरुआत करते हैं। दृढ़ धनवा राजा बोला, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, पुरुषोत्तमों मास में दीपदान का फल क्या है, सो कृपया करके मुझको कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़ धनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा दृढ़ धनवा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रम वाले, पापों का नाश करने वाली तथा इस कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महान पाप का नाश को प्राप्त होता है। भक्तजनों, सौभाग्य नगर में त्रिबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान एक राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री के प्रेम करने वाला, पशु पुत्र से युक्त, चतुरंगनी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कला को जानने वाली, पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति को करने वाली थी। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी को भोग करने वाला, बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की और
भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनय से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ से कहा, हे राजा बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा गृह सफल हुआ, जो आप श्री कृष्ण चंद्र के सेवक आज मेरे गृह में आए हैं। आपसे देखा गया और ताप पुंजस से युक्त हो गया। आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है। जो कौड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है, वह दिन उसका विफल है। ऐसा वेद के जानने वालों ने कहा है। जो कोई द्विजाति विष्णु भक्त हो, वे सब पूज्य है। उनका वाणी मन कर्म से सत्कार करना चाहिए। ऐसा मुझसे गर्ग गौतम सुमंतु ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है, तभी तक तारागण की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता है, तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्रबाहो, हे महाभाग, हे नृप्य, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णव का नहीं हो, उसके राज्य में वास नहीं करना। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु वैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण निंद्य है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंद्य है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, 10वीं विद्या द्वादशी एकादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। वैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण, वृत्ति के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहाँ है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत ब्राह्मणी को गमन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंद्य है। जो श्री कृष्णचंद्र के चरणों का आश्रय देने वाला है, सत्पुरुषों के राजा कहा गया है। उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा सुखी होती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा, इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत भक्त आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुझको करना चाहिए।
मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया, तुम्हारे कल्याण हो, मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर। श्री गोपी जन की वल्लभ श्री कृष्णचंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि से विनय पूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर श्रीबाहु राजा ने फिर कहा। त्रिबाहु राजा बोला, हे विप्रेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई? निष्कंटक राज्य कैसे हुआ? यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई? और मैंने कौन सा पुण्य किया है? हे विप्रेंद्र, यह सब मेरे से आप कहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थिर दर्पण के समान सब जानते हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा त्रिबाहु के कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्रचित होकर राजश्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चित्रण देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कार पूर्व में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए, तो तुम नास्तिक दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, कृतधन दुर्विनीत शिष्टाचार से रहित हुए, और तुम्हारी यह जो स्त्री है, यही पूर्व जन्म में भी स्त्री थी। यह कर्म मन और वचन से पति सेवा में परायण थी। पतिव्रता महाभागा, धर्म में प्रेम करने वाली मनस्विनी, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारा जाति और बांधवों ने त्याग कर दिया, और क्रुद्ध होकर राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था, उसको जाति वालों ने भी लिया। तब उस समय धन से चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर तुम निर्जन वन को गए। हे महीपते, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का क्षरण किया। इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृत के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गया,
उस मनुष्य सहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्याह्न के समय तृषा से अत्यंत पीड़ित हो वहाँ ही गिरकर मरणासन्न हो गए। उस समय रास्ते में भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई। उस ब्राह्मण को उठाकर और उसको साथ लेकर तुम अपने आश्रम को गए। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त हो आश्चर्य करने लगे कि मैं वहाँ था, यहाँ कैसे आ गया? उस वन के बीच में कौन आया? भक्तजनों, तब श्री नारायण बोले, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करे और सुंदर शीतल जल का पान करे। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनि श्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य है। अगस्त्य जी बोले, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण अमर हित सावधान हो मणिग्रीव का वचन सुनकर तृषा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रबाहो, मणिग्रीव के भुजा पकड़कर वट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान और नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ श्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोला। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए। आपको दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला, अये सुंदरी, जो जो स्वादिष्ट पके हुए फल है उन आम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो। हे सुभानने, और जो कुछ कंद आदि हो उनको भी लाओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन को सुन फलों को और कंदादियों को लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रखती है। मणिग्रीव फिर मुनि श्रेष्ठ से वचन बोला, हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुषों को कृतार्थ करे। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो, सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन न करे। मणिग्रीवा बोला, हे द्विज
शार्दूल, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का स्वजनों से, जाति वालों से, अपने बांधवों से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्नात्मक उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद जल को पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन बोला। मणिग्रीव बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन में कहाँ से आए? उग्रदेव बोला, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ। उस समय थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मरणासन्न हो गया। बाद तुमने मेरे को प्राण दिया। हे मणिग्रीव, बोलो तुमको मैं क्या दूँ? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है, उन दुख को मुझसे कहो, मैं इस दुख को दूर करूँगा। अगस्त्य मुनि बोले। इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म से भयंकर फलरूप वृत्तांत को कहा। इस तरह पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का 23वां अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें हमने दीपदान से संबंधित कथा जाना। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको ये व्रत कथा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः।